नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का यहाँ पे संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले वेन डायग्राम वगैरह चैप्टरों को पहले पढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज वेन डायग्राम का जो चैप्टर लिया है, और दोस्तों हम इस वेन डायग्राम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 2 में दोस्तों आज हम 57 से लेकर के 112 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये हमारा वेन डायग्राम का यानी कि यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में वेन डायग्राम जो चैप्टर दिया गया है उसका ये अंतिम पार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने से आपको फायदे ये मिलेंगे कि आप किसी भी प्रकार का कोई मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमको वहाँ शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरी बातों में दोस्तों, आपको इन सभी जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चनों को आपको वहाँ पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है, कहा गया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है: गणित, भौतिक, रसायन। तो अब दोस्तों, आपको यहाँ से हमको ये डायग्राम बताना है कि गणित और भौतिक और रसायन ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो हमारा जो ये दिया गया है, गणित भी हमारा क्या है, अलग है, तो ये हमने अलग एक बना दिया सर्कल। भौतिक के लिए हमने एक अलग बना दिया और रसायन के लिए हमने एक अलग बना दिया। तो दोस्तों, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हैं। इसलिए दोस्तों हमारा इस टाइप का डायग्राम देखेंगे कहाँ पे बन रहा है, इस टाइप का डायग्राम हमारे सी पे बन रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न 3 वर्गों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है: पक्षी, मछली और मुर्गा। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पक्षी और जो मुर्गा दिया गया है, तो मुर्गा जो है ये हमारा एक प्रकार का पक्षी है। तो क्या हो जाएगा, ये मुर्गा जो हो जाएगा पक्षी के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पक्षी मान लें, ये हमने एक पक्षी बना दिया और इसके अंतर्गत क्या कर दिया, हमने यहाँ पे मुर्गा बना दिया। तो ये हो गया हमारा मुर्गा। और मछली क्या हो जाएगा, मछली हमारा बिल्कुल अलग बन जाएगा। अब देखें इस प्रकार का चित्र हमारा कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, ऐसा चित्र हमारा बन रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो चित्र हमारा बनेगा ये सी के जैसे दिख रहा है दोस्तों। किस में दिख रहा है, सी। तो इस ऑप्शन का भी दोस्तों हमारा 58 का सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाता है। पहले एक दिया गया दृश्य, फिर दिया गया कल्पना और फिर दिया गया मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर हम ये मान लें सी पे मानसिक प्रक्रिया है, तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा गोला बना दिया और यहाँ पे हमने सी रख दिया, यानी कि ये सी क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। अब इस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी अपने दिमाग में यानी कि माइंड में, हम मानसिक प्रक्रिया मतलब दोस्तों माइंड में अगर हम कोई भी चीज़ का दृश्य सोच लें तो वो दृश्य हमारे माइंड में बन जाता है। तो जैसे तो यहाँ पे हमारा ये मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमारा क्या आ जाएगा, दृश्य आ जाएगा। और अगर हम किसी चीज़ की कल्पना कर लें, मान लीजिए अभी हम अपने यहाँ हैं और यहाँ से हम कल्पना करते हैं किसी, जहाँ हम अदर स्टेट का देख लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी कल्पना के अकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा ए और बी इसके अंदर पहुंच जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, डी पे दिख रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा 59 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाता है: संगीतकार, कवि और कलाकार। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये मान लीजिए ये हमने क्या बना दिया, इसको कह दिया कलाकार। जो व्यक्ति कलाकार होगा वो क्या होगा, संगीतकार भी होगा, कवि भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है, कलाकार जो व्यक्ति होगा वो संगीतकार, यानी संगीतकार, और कवि जो होगा वो कलाकार ही तो कहलाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कलाकार के अंतर्गत हमारा संगीतकार भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कवि भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा डायग्राम देखें तो दोस्तों ए पे दिख रहा है। इसलिए दोस्तों 60 का ए यानी कि 60 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 61 में हमारा दिया गया है
यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, पर्वत, शहर और कागज। अब तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो पर्वत भी हमारा अलग है, शहर भी अलग है, कागज भी अलग है, यानी कि इन तीनों से कोई भी संबंध नहीं बनेगा, तीनों अलग अलग बन जाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे बना दिया पर्वत का, ये बना दिया हमने शहर का और ये बना दिया हमने कागज का, तो तीनों अलग अलग बन जाएंगे। तीनों अलग अलग हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, 61 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निम्न विकल्पों में से कौन सा नीचे दी गई वस्तुओं के संबंध को दर्शाता है, फर्श, प्लास्टिक और ताला। तो अब दोस्तों आप लोग सोच सकते होंगे कि फर्श और प्लास्टिक, ताला, इनमें से ये तीनों सब अलग अलग दिए गए हैं, कोई भी इनमें हमको संबंध समझ में नहीं आ रहा। इसलिए दोस्तों फर्श, ये हमारा फर्श हो गया, ये हमारा प्लास्टिक हो गया और ये हमारा ताला हो गया। तो ऐसा ऑप्शन हमारा दिख रहा है बी पे, तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का 62 का बी हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पे बताया गया, झाड़ू बता दिया गया, पोंछा बता दिया गया और फर्श क्लीनर बता दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्श क्लीन करने के लिए हम झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फर्श क्लीन करने के लिए ही ये दोनों ए और बी का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये फर्श क्लीन यानी कि सी के अंदर हमारे कौन कौन से चले आएंगे, ये हमारा झाड़ू ए आ जाएगा और बी हमारा यानी कि पोंछा भी आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, सी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 63 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि उस वेन आरेख को चुने जो नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। कहा गया है कॉपर, बुक और वायर। तो यहाँ से हम कॉपर और वायर को देखें तो इनमें तो कुछ संबंध समझ में आ रहा है, लेकिन बुक शब्द तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो बुक को तो हमने क्या किया, बिल्कुल अलग कर दिया। यहाँ पे हमारे क्या हो गया, बुक को हमने अलग कर दिया। उसके बाद देखिए कॉपर और वायर, तो ये हमारा मान लीजिएगा कॉपर है, ये कॉपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपर। तो कॉपर का कुछ हम वायर जो होते हैं, कुछ वायर जो होते हैं वो कॉपर के हो सकते हैं और कुछ वायर हमारे एल्युमिनियम के वगैरह भी हो सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे वायर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, कॉपर का, कुछ हिस्सा हो सकता है एल्युमिनियम का हो, तो ऐसा हमने बना दिया। तो अब दोस्तों इस प्रकार देखें तो हमारा चित्र कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा चित्र हमारा दोस्तों सी पे दिख रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा ये 64 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। पेन, स्टेशनरी, पेंसिल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेन और जो पेंसिल है ये हमारे सब क्या है, स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेशनरी। तो यहाँ पे हम अगर लिख दें स्टेशनरी और इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे पेन लिख दिया और यहाँ पे इसी के अंतर्गत हमने पेंसिल लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, पेंसिल लिख दिया। तो स्टेशनरी के अंतर्गत हमारा पेन पेंसिल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी पे ऐसा दिख रहा है दोस्तों। तो 65 का बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, पानी, पर्वत, बांध। तो अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बताया गया पानी, पर्वत, बांध, तो ये सब क्या है, पानी हमारा अलग हो जाएगा, पर्वत भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट है यानी कि अलग दिया गया, और बांध भी हमारा अलग दिया गया। इन तीनों से कोई आपसी संबंध नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि तीनों जब डिफरेंट बनाएंगे तो हमारा ए ऑप्शन पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 66 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। 67 में दिया गया है दोस्तों, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, गायन, नृत्य, कला। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये कला है, कला के अंतर्गत ही ये जो हमने कला को सी मान ली, सी दिया है, सी लिख दिया, कला के अंतर्गत ही हमारा क्या होता है, गायन और नृत्य दोनों होते हैं। जब हमारे अंदर कला होगी तभी तो हमारे नाचने की कला है हमारे पास, हमारे नृत्य करने की कला है, तो ये सब क्या होती है, कला है। तो कला के अंदर हमारा गायन और नृत्य हो जाएगा। तो ऐसा देखें ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ए ऑप्शन पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों 67 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, बाघ, लोमड़ी और जानवर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जानवर शब्द है, तो जानवर हमारा लोमड़ी भी तो एक जानवर है, बाघ भी हमारा जानवर है, तो इसलिए दोस्तों ये जानवर के अंतर्गत हमारा यहाँ पे लोमड़ी भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बाघ भी आ जाएगा।
तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों ए में ऐसा हमारा डायग्राम दिख रहा है, इसलिए दोस्तों 68 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया निम्न में से कौन सी वेन आकृति दी गई है, दी गई श्रेणी के संबंध को उचित प्रतिनिधित्व करती है, धातु, बालू और पानी। अब यहाँ पे देखें जो तीन चीजें दी गई हैं, धातु, बालू और पानी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धातु और ये हो गई बालू और ये हो गया हमारा पानी। क्या इन तीनों में कुछ आपको संबंध समझ में आ रहा? नहीं, हमको कोई भी संबंध नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, क्योंकि ये धातु भी हमारी अलग चीज हो गई, बालू भी अलग चीज हो गई, पानी भी अलग चीज हो गई। तो इन तीनों से कोई भी समानता नहीं होगा, इस मतलब समान नहीं होंगे एक दूसरे के। तो इसलिए दोस्तों तीनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमारा दिख रहा है ए पे। तो 69 का ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है 70 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, कान, नाक, चेहरा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कहा गया कान, नाक, चेहरा, तो चेहरे के अंतर्गत ही तो हमारे कान और नाक आते हैं। तो यहाँ पे कान और ये हमारा नाक, चेहरे के अंतर्गत ही तो हमारा कान और नाक आएगा, इसलिए दोस्तों हमारा ये डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम देखें तो हमारा ए पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों 70 का ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, गोल्ड, प्लेटिनम और धातु। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो धातु होती है हमारी, धातु गोल्ड, कुछ धातुएं गोल्ड की भी होती हैं और कुछ धातुएं हमारी किसकी होती हैं, प्लेटिनम की भी होती हैं। तो कुल मिला के हमको बात यहाँ से ये पता चली कि यानी कि धातु को हम क्या कर दें, यानी सी के अंदर इन तीनों को कर दें, सी के अंदर क्या कर दें, सी के अंदर गोल्ड को भी कर देते हैं और यहाँ पे हम प्लेटिनम को भी कर देते हैं, क्योंकि कुछ धातुएं हमारी गोल्ड की भी हो सकती हैं और कुछ धातुएं हमारी प्लेटिनम की भी हो सकती हैं। तो देखिए ऐसा डायग्राम हमारा सी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों 71 का हमारा कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72 में दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को चुने। कहा गया कि पेन, बंदूक, डस्टर। अब मैं दोस्तों आपको बताऊं कि पेन हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे पेन हमने बना दिया। उसके बाद दोस्तों अगर बंदूक बनाए तो बंदूक और पेन से कोई संपर्क है नहीं, कोई संपर्क नहीं होगा, कोई भी हमारा डिफरेंट वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे बंदूक हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें डस्टर, तो डस्टर से भी कोई संबंध नहीं है पेन का या ना बंदूक का, तो तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। तीनों डिफरेंट हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा 72 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। यानी कि डी के साथ इसको टिक करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो 73 ऑप्शन दिया गया है, 73 नंबर पे क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। मेढक बता दिया गया, बिल्ली बता दिया गया, कुत्ता बता दिया गया। तो मेढक, बिल्ली, कुत्ता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेढक, बिल्ली, कुत्ता, तो क्या इनमें भी कोई समानता है? नहीं, तीनों में हमारी कोई समानता नहीं, इसलिए दोस्तों तीनों डिफरेंट ये भी हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया मेढक और ये हो गया हमारा बिल्ली और ये हमारा हो गया कुत्ता यानी कि डॉग। तो ये तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। तीनों डिफरेंट डायग्राम हमारा दिख रहा है ए पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 74 में हमारा ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा वेन डायग्राम निम्न के बीच के संबंध को सही से व्यक्त करता है, कपड़ा, बर्तन, मेज। तो अब यहाँ पे हमारे तीन चीज दे दी गई, कपड़ा, बर्तन, मेज। तो यहाँ पे अब दोस्तों हम देखें तो कपड़ा, बर्तन, मेज में क्या कुछ हमको समझ में आ रहा है कोई समानता वगैरह? तो देखें तो कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, मेज हो गया, तो इनमें भी हमारा कुछ भी समानता नहीं। कपड़ा बर्तन से कोई समानता नहीं है, मेज से भी कोई बर्तन या कपड़े से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तीनों डिफरेंट बन जाएंगे। तो यानी कि तीनों डिफरेंट डायग्राम बनेंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 75 और 75 में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाने वाले उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। मेज, कछुआ और फर्नीचर, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो मेज और फर्नीचर का तो कुछ कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ मिलाप समझ में आ रहा है, लेकिन कछुआ तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। मेज जो होता है हमारा फर्नीचर के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, हमारा फर्नीचर है और इस फर्नीचर के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा। ये हो गया मेज। और कछुआ तो शब्द जो दिया गया है, ये कछुआ हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। जब कछुआ हमारा बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब देखें ऐसा डायग्राम हमारा सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 75 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर पे दिया गया है। कहा गया है कि उचित वेन रेखा चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। एनिमल्स मतलब दोस्तों जानवर हो गया। हिप्पोपोटामस माने दोस्तों होता है यहाँ पे हिप्पोपोटामस दोस्तों हो जाएगा गैंडा होता है। और ये जो लिखा है रहनसर्स मतलब ये जो शब्द लिखा है इस मीन्स दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा दरियाई घोड़ा। क्या होता है दरियाई घोड़ा, यानी कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे दरियाई घोड़ा हो गया। और ये हमारा क्या होता है यहाँ पे गैंडा होता है। और ये हमारा यहाँ पे क्या होता है जानवर होता है। तो अब दोस्तों आपको समझ में बात आ गई होगी जब मैंने हिंदी में लिख दिया। जानवर में एक दिया गया है गैंडा और एक दिया गया है दरियाई घोड़ा, तो ये दोनों जानवर ही तो हैं। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एनिमल आ जाएगा, एनिमल। इसके अंदर हमारा ये यानी दरियाई घोड़ा भी आ जाएगा और इसी के अंदर हमारा गैंडा भी आ जाएगा। तो ऐसा डायग्राम हमारा दिया गया है ए पे। तो इस दोस्तों 76 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कहा गया है कि वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाता है। विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी, पुरुष। तो अब यहाँ पे दोस्तों कहा गया 3 व्यक्तियों को बताया गया, विज्ञान के विद्यार्थी और आर्ट्स के विद्यार्थी और पुरुष बता दिए गए। तो अब हमें अगर यहाँ पे देखें तो अगर हमने यहाँ पे एक पुरुष का डायग्राम बना लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया पुरुष। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पुरुषों का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, पुरुषों का कुछ हिस्सा क्या होता है, विज्ञान के विद्यार्थी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं दोस्तों, विज्ञान के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और अब इनमें से देखें तो पुरुषों का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, पुरुषों का कुछ हिस्सा आर्ट्स के विद्यार्थी हो सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि पुरुषों का कुछ हिस्सा विज्ञान के स्टूडेंट बन सकते हैं और पुरुषों का कुछ ही हिस्सा आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। अब ये तो नहीं कि सारे पुरुष हमारे विज्ञान के स्टूडेंट बन जाएंगे और सारे ही पुरुष हमारे आर्ट के स्टूडेंट बन जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। पुरुष जितने भी पुरुष होंगे उन सब पुरुषों में कुछ पुरुष हमारे विज्ञान के स्टूडेंट होंगे और कुछ पुरुष हमारे किसके होंगे दोस्तों, यानी कि आर्ट के स्टूडेंट होंगे। तो इस प्रकार से हमारे डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम हमको देखने को कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन पे दिख रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 77 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। अब यहाँ पे लिखा है कैप्सिकम, मैट और रैट। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो दोस्तों ये कैप्सिकम जो लिखा है, ये कैप्सिकम माने दोस्तों क्या होता है, शिमला मिर्च होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे शिमला मिर्च होता है। और आगे तो आपको पता है मैट माने चटाई होता है, रैट माने चूहा होता है। तो अब अगर देखें तो ये शिमला मिर्च, चूहा और चटाई, इनमें क्या कोई आपको समझ में आ रहा है डिफरेंट, सब अलग अलग दिख रहे हैं। शिमला मिर्च भी हमारा अलग हो जाएगा, चटाई यानी मैट भी अलग हो जाएगी, रेड भी अलग हो जाएगा। जब तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ये कैस्पियम हो जाएगा और ये हमारा मैट का हो जाएगा, ये हमारा रेड का हो जाएगा। तो तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। तीनों डिफरेंट डायग्राम हमारे सी पे दिख रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का कौन सा राइट ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 79 हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने, जानवर, जेब्रा, गैंडा। अब दोस्तों यहाँ पे जानवर दिया गया है, तो जानवर के अंतर्गत ही तो हमारे ये जेब्रा और गैंडा आ जाएगा। यहाँ पे जेब्रा जानवर ही तो जेब्रा है हमारा, और गैंडा भी हमारा जानवर ही है, तो जानवर के अंदर ही तो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा डायग्राम इस टाइप का बन जाएगा, और इस टाइप का डायग्राम हमारा डी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा 79 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 80 नंबर, और 80 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कहा गया निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोबाइल और लैपटॉप क्या है हमारे, ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ही तो हैं। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तो अगर हमने बना लिया ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हमारा यंत्र है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मोबाइल दिया गया है और यहीं पे हमारा लैपटॉप दिया गया है। तो इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ही तो है हमारे, मोबाइल और लैपटॉप हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम देखें तो हमारा ए पे दिखने लगा, तो इसलिए दोस्तों 80 का ए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, और 81 पे दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि निम्न
के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। रेलगाड़ी बता दी गई, बस बता दी गई, सार्वजनिक यातायात प्रणाली बता दी गई। अब अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एक मान लीजिए बड़ा से क्या है, ये सार्वजनिक यातायात प्रणाली है। क्या है ये? सार्वजनिक यातायात प्रणाली है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सार्वजनिक यातायात प्रणाली हो गई, और इसके अंतर्गत हम देखें तो ये हमारी रेल भी आ जाएगी, इसी के अंदर हमारी बस भी आ जाएगी। तो ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख जाएगा? ए में दिख जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। किताबें, खिलौने और बर्तन। तो ये क्या तीनों में कुछ एक दूसरे में संबंध समझ में आ रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, किताब भी अलग होता है, खिलौना भी अलग होता है और बर्तन भी दोस्तों बिल्कुल अलग होता है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तीनों ही डायग्राम हमारे बिल्कुल अलग अलग बन जाएंगे, यानी कि ये किताबों का हमारा एक डायग्राम बनेगा और एक खिलौनों का और ये बर्तन का बन जाएगा। जब इस प्रकार के तीनों बन जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऐसा ऑप्शन ए पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 82 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 83, और 83 में दिया गया, कहा गया कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। धातु, सोना, प्लेटिनम। जो धातु होती है वो सोना हमारा क्या है? धातु का ही एक धातु हमारी सोना भी होती है, कुछ धातु हमारी सोना होती हैं, कुछ धातु प्लेटिनम होती हैं। तो यानी कि कुल मिला के ये धातु के अंदर हमारा ये सोना आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा प्लेटिनम आ जाएगा, और ये हमारा क्या है दोस्तों? धातु है, मेटल है, यानी कि ठीक है। ये मैंने घेरा बना दिया है, घेरा पे नहीं बनना चाहिए दोस्तों। कुल मिला के हमारा ऐसे डायग्राम बनेगा, और ये हमारा गोल्ड और यहाँ पे प्लेटिनम। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों? ऐसा डायग्राम हमारा यहाँ पे ए में दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा ए इस क्वेश्चन का 83 का ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 84 पे बताया गया है, कहा गया है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। उभयचर, कछुआ, मगरमच्छ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उभयचर हमारा कछुआ भी है, और यहाँ पे देखें उभयचर तो हमारा मगरमच्छ भी है। तो ये हमने बना दिया एक उभयचर का, क्या बना दिया दोस्तों? हमने उभयचर का एक डायग्राम बना दिया, और इसके अंतर्गत हमने क्या कर दिया? एक तो कछुआ कर दिया, और दूसरा हमने इसके अंतर्गत मगरमच्छ कर दिया। मगरमच्छ कर दिया, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मगरमच्छ हमने लिख दिया। तो अब अगर देखें तो ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों? ऐसा डायग्राम हमारा यहाँ पे दिखने लगेगा, किसमें? ये दोस्तों दिख रहा है हमारा सी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों 84 का हमारा सी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 85, और 85 में जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। बर्तन, फर्नीचर, कपड़े। अब दोस्तों आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि बर्तन दिया गया है, तो बर्तन हमारा, फिर फर्नीचर और फिर कपड़े। तो बर्तन में हम देखें तो बर्तन और फर्नीचर, कपड़े, इन क्या तीनों से कुछ संबंध दिख रहा? नहीं दिख रहा है। तो हमारे बर्तन का अलग हो जाएगा, फर्नीचर का अलग हो जाएगा, कपड़ों का अलग हो जाएगा। तो तीनों डिफरेंट बन जाएंगे, इसलिए दोस्तों हमारा ऐसा ऑप्शन डी पे दिख रहा है। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पे इटालियन, स्पेनिश और ये भाषा। अब आप लोग हम लोग सबको जानते हैं दोस्तों, इटालियन क्या होती है? एक भाषा होती है। स्पेनिश भी क्या होती है? भाषा होती है। और ये भाषा, तो ये भाषा के अंदर दोनों चले जाएंगे। तो यानी कि ये मान लीजिए भाषा का वर्ड दिया गया सी, तो हमने सी लिख दिया, और इस सी के अंदर हमारे इटालियन यानी कि ए आ जाएगा, और इसी यानी कि स्पेनिश यानी कि इसके अंदर बी पहुंच जाएगा। तो ऐसा अगर डायग्राम देखें तो हमारा कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों? बी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों 86 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। बटन, शर्ट और आस्तीन। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या होता है बटन, शर्ट, आस्तीन, तो इनमें से संबंध कुछ दोस्तों क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी? शर्ट हो जाएगी। ये हमने क्या बना लिया? शर्ट हमारा सी पे लिखा है, इसलिए हमने सी लिख दिया। अब शर्ट के अंदर यानी शर्ट में ही हमारा क्या होता है? बटन होता है, तो हमने शर्ट के अंदर बटन को कर दिया। अब शर्ट में ही हमारी क्या होती है? आस्तीन लगी होती है, तो ये भी हमारा शर्ट के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने शर्ट के अंदर आस्तीन को भी कर दिया। तो अब अगर दोस्तों देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा बी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 87 का हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पे कहा गया गाजर, सब्जी और गोभी बताया गया है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, गोभी हमारी क्या है? सब्जी है। गाजर भी एक प्रकार की हमारी सब्जी है, सलाद कह सकते हैं।
तो सलाद को अब सब्जी ही माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सब्जी के अंतर्गत दोनों है ना, तो क्यों ना हम दोस्तों ये सी में सब्जी दिया गया तो हम सी यानी सब्जी लिख लिया, और सब्जी के अंदर हमारे यहाँ पे गाजर भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे गोभी भी आ जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखें तो ए पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 88 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 88 के बाद 89 नंबर। 89 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे दिया गया है सितार, हार्प, वाद्य यंत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सितार दिया गया है और ये जो हार्प दिया गया है, सब ये क्या है, हमारे वाद्य यंत्र ही तो हैं। तो ये हमने सी को एक बना दिया वाद्य यंत्र बड़ा सा, और इसके अंतर्गत हमारा सितार भी जाएगा, ये भी हमारा वाद्य यंत्र ही है, और हार्प हमारा ये भी वाद्य यंत्र है, यानी कि सी के अंदर ही दोनों आ जाएंगे। तो अगर ऐसा देखें तो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, तो 89 का दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है 90 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाया जा सकता है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, पुरुष कहा गया है, पति कहा गया है और मॉडल कहा गया है, ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम करते क्या हैं कि सबसे पहले कि हम बना लेते हैं पुरुष, यानी कि पुरुष जो होता है, हमने पुरुष बना लिया। पुरुष का दोस्तों पुरुष ही हमारे क्या बनते हैं, पति बनते हैं, पुरुष ही क्या बन जाएंगे, पति बन जाएंगे। अब एक चीज़ और बताई गई है, मॉडल, पुरुष हमारे क्या बन जाएंगे दोस्तों, पति बन जाएंगे, तो ये हमने पति का बना दिया। बाद में कहा गया मॉडल। अब मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष पति के साथ साथ मॉडल भी बन जाते हैं, क्या होते हैं, पुरुष जो होते हैं पति के साथ साथ मॉडल भी बनते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मॉडल का बना दिया, किसका बना दिया दोस्तों, मॉडल का। तो अब दूसरी बात में मॉडल जो होते हैं पुरुष और महिला कोई भी हो सकते हैं। मॉडल ये जो मॉडल हैं वो पुरुष और महिला कुछ भी हो सकते हैं, और पुरुष जो हमारे होते हैं पुरुष पति के साथ मॉडल भी हो सकता है, यानी कि हमने ये बना दिया। तो कुल मिला के डायग्राम हमारा इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का डायग्राम बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा दिख रहा, तो ऐसा हमारा क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 90 का सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है, कर्नाटक, भारत और एशिया। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि सबसे पहले बताया गया कर्नाटक, भारत और एशिया। तो सबसे पहले एशिया आएगा, तो यहाँ पे हमने एशिया बना दिया, और एशिया के अंदर हमारा क्या आएगा, भारत आएगा, भारत के अंदर हमारा क्या आएगा, कर्नाटक आएगा। तो ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ऐसा डायग्राम हमारा बी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 91 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि एशिया के अंतर्गत हमारा भारत आता है, भारत के अंदर हमारा क्या आता है, कर्नाटक आता है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ के ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि कौन सा आरेख परिमेय संख्याएं, यानी कि एक बता दिया गया परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 3 संख्याएं बताई गई, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या जो होगी उस वास्तविक संख्या के अंदर ही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी कि क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, और इस परिमेय वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय संख्या होती है, और इसी के अंदर हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी पे देखने को मिल रहा है, इसलिए दोस्तों 92 का हमारा कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, 92 का सी हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा जो 93 दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है, गरुड़, पक्षी और बिल्ली। यहाँ पे जो दिया गया है गरुड़, पक्षी और बिल्ली। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पक्षी के अंतर्गत हमारा गरुड़ आ जाएगा, बिल्ली हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो दोस्तों ये हमने पक्षी बना दिया, पक्षी के अंदर हमने गरुड़ को कर दिया, और ये बिल्ली को हमने अलग कर दिया, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमको सी पे देखने को मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा इस यानी 93 का दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, भारत, महाराष्ट्र और केरल। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत हमारा ये हो जाएगा, भारत के ये क्या है, राज्य है, महाराष्ट्र हमारा क्या है, एक राज्य है, तो ये महाराष्ट्र भी अंदर आ जाएगा, केरल भी एक राज्य है, तो ये भी अंदर चला जाएगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ए में दिख रहा है, इसलिए दोस्तों 94 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 94 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है
कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? शेर, बाघ, पशु। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जो पशु होते हैं ये पशु ही हमारा शेर भी है और बाघ भी है। तो यानी कि कुल मिला के पशु के अंदर हमारा शेर भी आ जाएगा और बाघ भी आ जाएगा। तो ऐसा हमारा डायग्राम दिख रहा है ए पे। तो 95 का दोस्तों यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे दिया गया आदमी, पिता और डॉक्टर। तो अगर ये हमने आदमी बना दिया दोस्तों, ये क्या है हमारा? ये आदमी है। क्या है दोस्तों? ये आदमी। तो आदमी का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों? पिता बन जाएगा। ये आदमी का कुछ हिस्सा हमने पिता बना दिया। अब यहाँ पे डॉक्टर, तो डॉक्टर कुछ आदमी हमारे डॉक्टर भी बनेंगे और हो सकता है कुछ पिता भी डॉक्टर रहे हों। तो यानी कि इन दोनों से लेकर के हम ऐसा डायग्राम बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डॉक्टर के लिए हो जाएगा, डॉक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों। अब अगर इनमें हम देखें तो ये हमारा ऐसा डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों? ऐसा डायग्राम हमारा दिख रहा है बी ऑप्शन पे दिख रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा 96 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा गया आदमी, पिता और डॉक्टर। तो मान लीजिए ये हमारा ये आदमी हो गया। आदमी का कुछ ही हिस्सा तो मतलब पिता बनेगा जाकर के, तो हमने आदमी के अंदर पिता को कर दिया। अब बाद में कहा गया डॉक्टर। तो डॉक्टर जब दोस्तों यहाँ पे कहा गया तो डॉक्टर का कुछ हिस्सा, डॉक्टर के कुछ हिस्से हमारे आदमी बनेंगे, यानी आदमी का कुछ हिस्सा डॉक्टर बनेगा। और हो सकता है जो कुछ पिता भी थे तो वो पिता में से भी तो कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों से हमने ऐसा कर दिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। अंगूठी, गहने, हार, हीरे की अंगूठी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो दिया गया अंगूठी हमारा अलग हो जाएगी, जैसे पे कॉमा लगना चाहिए। गहने हमारा अलग हो गया, हार हमारा अलग हो जाएगा और हीरे की अंगूठी इतना हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि गहना। सबसे पहले क्या होता है हमारा दोस्तों? ये गहने हो जाएंगे, गहने। तो ये गहने का हमारा ये डायग्राम बन गया। अब गहनों के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अंगूठी आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? अंगूठी। तो हमने ये गहनों के अंदर क्या कर दिया? अंगूठी कर दिया। अब अंगूठी के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा? हीरे की अंगूठी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे साफ साफ दिया गया, हीरे की अंगूठी आ जाएगी, हीरे की अंगूठी। तो ये हो गया। और बाद में एक चीज़ हमारा क्या बच रहा है दोस्तों? यहाँ पे हार बच रहा है। तो हार भी तो हमारा गहना ही होता, तो गहने के अंदर ही हमारा हार भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये हार को कर दिया ऐसा। अब यानी कि ऐसा देखें डायग्राम हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा देखने पे हमको पता चल रहा है कि डी ऑप्शन पे हमारा ये बिल्कुल आंसर दिख रहा है। तो यानी कि 97 का डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। फिर से दोस्तों एक बार क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है पहला अंगूठी दिया है, गहना दिया है, हार दिया है और हीरे की अंगूठी दिया है। तो गहने के अंतर्गत हमारा अंगूठी आ जाएगा, अंगूठी रख दिया हमने। और अंगूठी के अंदर हमारा हीरे की अंगूठी हो जाएगा, तो अंगूठी के अंदर हमने हीरे की अंगूठी को पहुंचा दिया। और हार जो है ये भी तो हमारा गहने के अंदर ही आएगा, तो गहने के अंदर हमने हार को भी भर दिया। तो इस प्रकार से डायग्राम बन गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों यदि आपका कोई अलग से ओपिनियन हो या सुझाव हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपना वहाँ भी हम लोगों को सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों बता दूँ आपको कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन पेपरों का PDF आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। और भी दोस्तों आपको बता दूं यदि मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ पे अपना डाउट भेज सकते हैं और उन डाउटों को आपको सोल्यूशन के रूप में दे दिया जाएगा ग्रुप पे ही, या फिर दोस्तों आपकी डिमांड होगी तो आपको वीडियो के रूप में भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 में हमारा दिया गया है। कहा गया है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो।
शब्द दिया है वाक्य, वर्णमाला और अनुच्छेद। अब हमको इन 4 शब्दों में से जो ये वर्ड दिए गए हैं इसलिए इनमें समानता हमको बतानी है, क्या संबंध बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो शब्द एक शब्द है, वाक्य, वर्णमाला और अनुच्छेद। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्णमाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्णमाला आ जाएगा। तो हमने वर्णमाला लिख दिया। अब वर्णमाला के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो हमारा वर्णमाला से के बाद नीचे क्या आता है, हमारा यहाँ पे अनुच्छेद आता है। क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे हमने अनुच्छेद कर दिया। फिर दोस्तों अनुच्छेद के बाद देखें तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाक्य आएगा। यानी कि यहाँ पे ये क्या आएगा, वाक्य आएगा। इसके अंदर हमारा क्या आएगा, वाक्य। और वाक्य के अंदर अगर जाएं तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा शब्द आ जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, एक पूरा वर्णमाला तैयार होती है। सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला से हमारा अनुच्छेद बना, अनुच्छेद से फिर हमारा एक वाक्य बना, वाक्य से हमारा एक पूरा शब्द बन जाएगा। तो ऐसा देखें तो हमारा डायग्राम यहाँ पे किस में दिख रहा है, डी पे दिख रहा है दोस्तों। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। 98 का दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। अब दोस्तों त्रिभुज देखें तो त्रिभुज हमारा ये बन गया, तो ये हमारा एक अलग हो जाएगा। अब उसके बाद देखें तो हमारा चतुर्भुज और वर्ग। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के अंदर एक वर्ग भी दिया गया, हमने वर्ग रख दिया, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो हमारा ये डायग्राम किस में भी बन रहा है दोस्तों, ये डायग्राम हमारा बी के जैसा बन रहा है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे चतुर्भुज और वर्ग को क्या किया, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं तो उनको चतुर्भुज, या वर्ग की 4 भुजाएं समान होती हैं चतुर्भुज मतलब वर्ग, तो यानी कि इन 4 भुजाओं वालों को हमने एक में कर दिया और त्रिभुज को हमने बिल्कुल अलग कर दिया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा डायग्राम इस टाइप का बन गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और इसमें पूछा गया है, कहा गया कि इस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। कहा गया ट्रक, जहाज और माल। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि माल जो होता है, माल यानी कि माल ढोने का काम हमारा ट्रक भी करता है और जहाज भी करता है। अब बात ये आती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी ट्रक होंगे वो सबका सब माल ढोएंगे, और ऐसा भी नहीं जरूरी है कि जितने भी जहाज होंगे वो भी सब माल ढोएंगे। तो अगर हम इस डायग्राम को इस प्रकार प्रदर्शित कर दें, ये हमने माल रख दिया और माल में कुछ माल को ढोने वाले कुछ ट्रक हो गए, यानी कि ट्रक का कुछ हिस्सा यानी कि क्या करता है, माल ढोता है, और ऐसे ही माल का कुछ हिस्सा हमारा कौन ढोता है, जहाज ढोता है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कौन सा, बी। बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। फोटोग्राफी, समय, इतिहास और रंगमंच। यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों में हमको बिल्कुल सही बताना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं फोटोग्राफी, तो यहाँ पे फोटोग्राफी ये हो गया। समय, समय और फोटोग्राफी को कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए दोस्तों हमने समय को भी अलग बना दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम। उसके बाद देखें दोस्तों इतिहास, तो इतिहास का भी ना समय से ना फोटोग्राफी से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो अब अगला देखें रंगमंच, तो रंगमंच का भी दोस्तों इन किसी से भी कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रंगमंच लिख दिया। तो यानी कि कुल मिला के दोस्तों ये चारों हमारे जो वर्ड दिए गए थे सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग वर्ड हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 101 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। कहा गया तेल, बाती और दीपक। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये दीपक है, मान लीजिए दीपक के अंदर ही हमारा क्या होता है, तेल होता है, और उसी के अंदर दीपक के अंदर ही हमारा क्या होता है, बाती होता है। तो कुल मिला के हमारा दीपक के अंदर तेल और बाती, ऐसा डायग्राम हमारा दिख रहा है सी पे। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। इंडोर गेम्स, शतरंज, टेबल टेनिस, क्रिकेट।
अब दोस्तों इंडोर्स गेम्स भी पिछले कुछ पेपर में बताया है, पिछले क्वेश्चन में बता रखा है कि इंडोर गेम का मतलब होता है जो घर के अंदर खेले जाते हैं। इन माने अंदर, डोर माने दरवाजा, जो घर के अंदर यानी दरवाजे के अंदर या फिर घर के अंदर खेले जा सकते हैं उनको इंडोर गेम कहते हैं। और जो घर के बाहर खेलने वाले गेम होते हैं उनको आउटडोर कहते हैं। जैसे घर के बाहर खेलने वाले हमारा हो गया क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बाहर खेलने वाली, फुटबॉल हो गया, ये सब क्या है, आउटडोर गेम है। तो यहाँ पे कहा गया इंडोर गेम, तो इंडोर गेम के अंतर्गत हम शतरंज खेल लेंगे घर के अंदर, टेबल टेनिस भी दोस्तों खेल लेंगे घर के अंदर, लेकिन क्रिकेट हमारा आउटडोर गेम दिया गया है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये एक इंडोर बना दिया, इंडोर के अंतर्गत हम यहाँ पे शतरंज खेल सकते हैं और यहाँ पे हम टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। और क्रिकेट जो हमारा दिया गया है तो ये क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये आउटडोर गेम है। तो अब इस प्रकार का देखें तो ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ऐसा देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिख रहा है दोस्तों, ये डी पे जाएगा, ये डी यानी कि 1 मिनट, यहाँ पे 103 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हमारा ये इस प्रकार का ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे दोस्तों डी के साथ जाएगा। हाँ, डी के साथ जाएगा, ये ए हमारा गड़बड़ दिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक जो सफ़ेद सफ़ेद बना है इसको भी आप गोली ही बना लीजिएगा, इस प्रकार बनेगा। यानी कि ये हमारा इंडोर के अंदर ये हो गया, ये शतरंज, ये हो गया टेबल टेनिस और ये हमारा हो गया क्रिकेट। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 103 का डी के साथ राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का। अब दोस्तों अनाज जो होता है हमारा, यहाँ पे अनाज के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएगा और मक्का भी आ जाएगा, लेकिन प्याज हमारा अलग वर्ड है तो इसको हम बाहर कर देंगे। तो अब अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये बन गया, प्याज बन गया। और ये प्याज जो हमारा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गेहूँ, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, गेहूँ। गेहूँ के अंदर हमारा क्या दिया गया है, अनाज, और यहाँ पे मक्का दिया गया है। अनाज हमने रख दिया और यहाँ पे मक्का रख दिया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गेहूं के अंतर्गत आ जाएंगे और प्याज हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऐसा अगर डायग्राम देखें तो हमारा बी पे दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हम राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा है और यहाँ पे पूछा गया है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। जैसे माता, बच्चे, मानव, पिता, 4 लोगों को तो यहाँ पे बताया गया है। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले कहा गया है यहाँ पे मतलब कि माता, और फिर दूसरे शब्दों में कहा गया है बच्चे, और फिर तीसरे शब्द में कहा गया मानव, और फिर पिता कहा गया है। तो अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे अगर हमने ये मानव का एक डैश बना करके यानी कि एक वृत्त बना करके मानव को बना दीजिए, हमारा मानव हो गया। अब मानव के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ मानव जो होंगे, यानी मानव को हमने यहाँ क्या मान लिया, बच्चे मान लिया, ठीक है, यहाँ पे बच्चे हो गया। मानव में जो कुछ बच्चे रहे होंगे उन बच्चों का कुछ हिस्सा क्या हुआ होगा, माता बन गए होंगे, और कुछ इन्हीं मानव का कुछ जो हिस्से थे उनमें से क्या बन गए होंगे, ये पिता बन गए होंगे। यहाँ पे हमने पिता रख लिया। तो अब देखें अगर तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट बन जाएगा, ऐसा देखने पे हमारा ये दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो दोस्तों बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे ये रहा। अगला क्वेश्चन में कहा गया उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। भारत, यूरोप, एशिया और जर्मनी। अब दोस्तों मैं बता दूं कि भारत जो है हमारा यूरोप, तो यूरोप के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं यूरोप। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यूरोप। यूरोप के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भारत आ जाएगा। और दूसरा हमारा ये जो एशिया है, एशिया में हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा जर्मनी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे, ये हमारा भारत रहेगा। तो अब अगर ऐसा देखें तो हमारा डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है, ए पे दिख रहा है। ये दोनों को कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन है कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया था, कहा गया था कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। दिया गया है कंपनी और स्कूल और संस्कृति और स्वास्थ्य। तो अब अगर दोस्तों हम देखें कंपनी, ये हमने कंपनी का डायग्राम बना दिया, ये स्कूल का बना दिया। कंपनी और स्कूल से कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसे ही देखें संस्कृत से भी कोई मतलब नहीं है, ना तो कंपनी से कोई मतलब है, ना तो स्कूल से कोई मतलब है संस्कृत से। और उसके बाद देखें स्वास्थ्य,
तो स्वास्थ्य का भी किसी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यानी कि कोई भी ताल्लुकात नहीं होंगे, यानी कि तीनों डायग्राम, चारों डायग्राम जो दिए गए हैं, चारों डायग्राम हमारे डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, यानी कि अलग अलग बनेंगे। तो ऐसा हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी पे, तो 4 डायग्राम अलग अलग बने हैं, तो ऐसे हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर। ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर के ये क्या है, एक प्रकार से भिन्न भिन्न पार्ट दिए गए हैं। कंप्यूटर के जो होते हैं ये भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं। कीबोर्ड भी कंप्यूटर का पार्ट है, मॉनिटर भी, माउस भी, स्कैनर भी, तो कुल मिला के सब अलग अलग पार्ट हैं। तो यहाँ भी हमारा एक कीबोर्ड का डायग्राम बन जाएगा, मॉनिटर का बना देंगे, उसके बाद माउस का बना दिया, उसके बाद हमारे स्कैनर का बन जाएगा। तो ऐसा हमारा बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा 108 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। मगरमच्छ, मछली, कछुआ और सरीसृप। अब यहाँ पे दोस्तों देखें तो सरीसृप, तो ये हो गया हमारा सरीसृप हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे सरीसृप का हमने ये बना लिया। अब इस सरीसृप के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा और कछुआ आ जाएगा। यहाँ पे मगरमच्छ लिख दिया हमने, क्या लिख दिया दोस्तों, मगरमच्छ, और यहाँ पे हमने दूसरे में लिख दिया कछुआ लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों, कछुआ। तो ये हो गया हमारा कछुआ का हो गया। अब दोस्तों क्या करें कि अब सरीसृप में हमारे मगरमच्छ और कछुआ हो गए। अब यहाँ पे देखें तो हमारा ये बन रहा है क्या, ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पे राइट हो जाएगा, ये हमारा। और हमारी एक चीज़ अभी क्या बच रहा है, यहाँ पे मगरमच्छ और कछुआ, तो ये इसके हमारे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लेकिन अभी एक बच के आ रहा हमारा, मछली बच रही है दोस्तों, क्या बच रहा है, मछली। तो मछली हमारा ये अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे मैच कर रहा है, बी के साथ मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। कहा गया फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई। तो यहाँ पे अगर हम देखें पेशेवर का एक बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये पेशेवर है, पेशेवर। तो यहाँ पे अब पेशेवर आने पे क्या हो जाएगा, अब पेशेवर में ही फार्मासिस्ट का कोई पेशा करता है, कोई आर्किटेक्ट का पेशा करता है, और कोई हमारा बढ़ई का पेशेवर है। तो यहाँ पे हमारा ये फार्मासिस्ट एक अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आर्किटेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे बढ़ई भी आ जाएगा। कुल मिला के ये तीनों इसके अंदर पहुँच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऐसा दिख रहा है ऑप्शन पे, यानी कि ए ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 110 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुरुष। अब यहाँ पे देखें अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और पुरुष। तो यहाँ पे पुरुष जो होते हैं दोस्तों वो अधिकारी भी हो सकते हैं और सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, तो यानी कि इनका संबंध बनेगा। अब जब इनका संबंध दोस्तों बनेगा हमारा, तो इसको हम किस प्रकार से संबंध बनाएंगे, मान लीजिए कि हमने ये एक बना दिया, किसका, ये अधिकारी का बना दिया। किसका बना दिया दोस्तों, अधिकारी का हमने बना दिया। अब इस अधिकारी में देखें तो इस अधिकारी का हमारा कुछ अधिकारी क्या हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हमने पुरुष को बनाया, ये मान लीजिए पुरुष हमने बना दिया। अब पुरुष का कुछ हिस्सा ये अधिकारी हो गया, और इसी में कुछ अधिकारी और कुछ पुरुष मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, सरकारी कर्मचारी। यानी कि ऐसा देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे देखने के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन मैच करेगा जा करके। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। अब यहाँ पे कहा गया है कि राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मतलब महाद्वीप होता है। सबसे पहले क्या जाएंगे हम, महाद्वीप पे जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया महाद्वीप का, हो गया महाद्वीप का। उसके बाद अगर नीचे आए तो हमारा महाद्वीप के बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, महाद्वीप के बाद दोस्तों हमारा देश मिलेगा। क्या मिलेगा, देश। और देश के बाद नीचे दोस्तों हम अगर आए तो हमारा क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा। तो ये हो गया हमारा राज्य। और राज्य के अंदर अगर जाएं तो ये हमारा क्या हो गया, राज्य हो गया। और राज्य के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जिला मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जिला रख लिया।
तो अब इस प्रकार से हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि ऐसा हमारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ए पे, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और ये हमारा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन भी था। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमें वहाँ भी बता सकते हैं। बता दूं दोस्तों आपको कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चनों का PDF पाने के लिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ से इन सब चीज़ों के PDF मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, UPSI, UP SSSC से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, इन सभी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।